नमस्कार। आज की कहानी जो है दो प्रेमी जोड़ियों की है जो ट्रेन पर मिले, बातचीत शुरू हुआ, हंसी मजाक हुआ, फिर उसके बाद फ़ोन पर बातें होने लगी। करीब 6 महीने तक बातें चली, उसके बाद प्यार हुआ और फिर दोनों बंद कमरे में ही शादी कर लिए। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी आम लोग का नहीं है, बल्कि यह देश के फौजी का है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कौन है वो लड़की और लड़का कौन है? लड़की का नाम है शांति कश्यप। कानपुर की रहने वाली ये लड़की है। कानपुर से नोएडा जॉब पर जा रही होती है। उसी दरमियान उसे एक सहेली मिल जाती है। उससे यह हंसी मजाक कर रही होती है। तभी उस स्लीपर बॉगी में एक लड़का आता है आर्मी ड्रेस में, और वो नौजवान इसको देखता है। देखकर उसे आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ, क्योंकि वो खूबसूरत भी थी। वह आकर्षित होकर उससे बात करना चाहता है, लेकिन उस वक्त वह उससे बात नहीं कर पाता है। लड़का को जम्मू जाना था और लड़की को नोएडा जाना था। अब लड़की अपने गंतव्य स्थान पर उतरने वाली होती है। लड़का क्या करता है, कागज़ में अपना नंबर लिखकर लड़की की तरफ फेंक देता है। एक कागज़ के टुकड़े में नंबर लिखकर लड़की जाते समय उस कागज़ के टुकड़े को उठाकर अपने पर्स में रख लेती है, और ऐसे ही वो अपना काम करते रहती है। अब लड़की जो है अपना जॉब पर चली जाती है। नोएडा रहती है, दिल्ली NCR में। अब लड़की नोएडा रहती है और लड़का जो है जम्मू अपना ड्यूटी कर रहा होता है आर्मी का। अब ऐसे ही लड़की 3-4 दिन 6 दिन ऐसे बीतते हैं, तो लड़की को सडनली वो कागज़ का टुकड़ा पर्स से मिलता है, तो वो उस पर कॉल लगा बैठती है। कॉल लगाती है तो उधर से लड़का कहता है, मैं आपके फ़ोन का वेट कर रहा था। तो लड़की कहती है कि अच्छा, मेरे ही फ़ोन का वेट कर रहे थे। ऐसे ही बातें शुरू हो जाती हैं। हालांकि लड़की जो है वो शादीशुदा थी। लड़की की शादी पहले हो चुकी थी और पहले पति से उसकी एक बेटी भी थी। लड़की का कहना है, उस महिला का कहना है कि मेरी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और मैं तलाकशुदा हूँ। मेरा तलाक हो चुका है, इसलिए मैं सिंगल हूँ और इसलिए मैं कर सकती हूँ। ऐसा महिला का कहना है। अब दोनों में बहुत गहरी बातचीत होती है। फिर बातचीत होते होते लड़का बहुत केयर करता है लड़की का। लड़की कहीं भी जाती है तो कहता है, तुम वीडियो कॉल पर दिखाओ तुम कहाँ जा रही हो, कैसे कर रही हो। लड़की क्या खाना खाती है वो भी कहता है, मुझे दिखाओ तुमने खाना खाया कि नहीं, क्या खा रही हो। मतलब बहुत जैसे एक पति अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, वैसे वो उसका ख्याल रख रहा था। अब बात होती है कि मिलने के लिए आओ। तो लड़का मिलने के लिए बुलाता है लड़की को। लड़की कानपुर के होटल में लड़के से मिलने जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहीं दोनों का संबंध स्थापित होता है। ये पहली बार था जब लड़की का लड़के से, उस महिला का, लड़की कहना गलत होगा, उस महिला का उस लड़के से संबंध स्थापित हुआ था। अब यह बात आगे चलती रही। अब लड़का जो है लड़की से फिर से मिलना चाहता था। अब वहीं रह रही लड़की की दीदी रहती है वहीं बगल में ही, तो वह लड़का जो है उसके दीदी के घर पर भी जाता है और 5-6 दिन उस महिला के साथ, शांति कश्यप के साथ बिताता है, और दोनों पति पत्नी की तरह ही एक साथ एक कमरे में रहते हैं। अब लड़की नोएडा आ जाती है। वो कहती है, आप भी अपने काम पर जाओ, मैं भी अपने काम पे जाती हूँ। अब काम पर जाने के बाद लड़की जो है कहती है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, आप मेरे से शादी कर लो। अब धीरे धीरे बात जब फिर से लड़का मिलता है तो बंद कमरे में
उस महिला के लिए एक मंगलसूत्र और सिंदूर लाता है। महिला को बंद ही कमरे में सिंदूर लगाता है और मंगलसूत्र पहनाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार महिला तो मान रही थी कि मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो गई है। अब जो मामला है ये होता है कि लड़का छोड़कर महिला को चला जाता है और ना ही फ़ोन कॉल उठाता है और ना ही फ़ोन करता है। यहाँ तक कि उस महिला का फ़ोन नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया होता है। और लड़का जो है शांति को अपने घर भी पहले ले जा चुका है और लड़की कहती है, वो महिला, कि मैं 6 महीने तक यहाँ रह चुकी हूँ और वो सभी को पहचानती है। लड़का की माता का नाम सुनीता है, देवर को पहचानती है, सभी को, ननद को पहचानती है, सबको पहचानती है। लेकिन अब जो वाकया सामने आया है, अब लड़का का जो परिवार है उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। यहाँ ये भी मामला सामने आ गया है कि लड़का का परिवार 8 लाख रुपया लेकर लड़का का दूसरी शादी रचा दिया है। अब लड़की की हालत बेहाल है, लड़की दर बदर की ठोकरें खा रही है और लड़का वहाँ मज़े से रह रहा है। अब जो है लड़की कहती है, जब पुलिस और नारायणी शक्ति वाली महिला पूछती हैं कि क्या आपने बताया था पहले शादीशुदा हूँ, बोली मेरा चिट्ठा सब कुछ है, सब कुछ मेरे पास सबूत है, मैंने सब कुछ बता रखा है। अब जो लड़का का परिवार वाला है इतना चालाक होता है कि वो जब लड़की रह रही होती है तो डरा धमका कर उसके मोबाइल में जितने सबूत थे सारा डिलीट कर दिया। बहुत शातिर माइंडेड। अब लड़की फिर से जाना चाहती थी ससुराल, तो महिला मोर्चा उसके साथ गई और उसके बाद उसका देवर कहा, उसका पति वहाँ मौजूद नहीं था, उसका देवर कहा मैं इसे जानता नहीं, उसकी माता कही मैं जानती नहीं, मैं इसे रहने नहीं दूंगी। और फिर बहुत बातें सामने आई। क्या ये लड़की का जल्दबाजी दिखाना सही था और लड़का का ये लड़की के साथ करना, उस महिला के साथ करना सही था? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।